डॉक्टर्स की कोई इज्जत नहीं है। अब आपको कोई बंदा भी थप्पड़ लगा के चला जाएगा। सिफारिशें लगती हैं प्राइवेट जॉब लेने के लिए, 11 से 12 लाख रुपए में एक सीट बिकी है। 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर एमबीबीएस करवाना और उसके बाद उनको घर बिठाना। मत करें ये काम प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूं। क्या पाकिस्तान में एमबीबीएस करना घंटे का सौदा है? वो लोग जो एमबीबीएस कर रहे हैं और जो एमबीबीएस कर चुके हैं वो लोग ये वीडियो मत देखें, क्योंकि उनका सिर्फ दिल सड़ेगा। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को एमबीबीएस करवाना चाहते हैं, बेशक पब्लिक सेक्टर से हो बेशक प्राइवेट सेक्टर से हो, लाखों रुपए लगाकर, और वो बच्चे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो कि 2 से 3 साल रिपीट करते हैं एनएमडी कैट जस्ट टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस, ये वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो लाजमी आपने देखनी है और शेयर करनी है, क्योंकि बस करें अब, बहुत डॉक्टर है आगे, ईंट उठाओ डॉक्टर है, ईंट उठाओ डॉक्टर निकलेगा आपको, और कुछ 5 से 10 साल के अंदर ईंट उठाओ कंसल्टेंट दिखेगा आपको, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो सिंपल सा जो आंसर है कि इज एमबीबीएस वर्थ इट इन पाकिस्तान? नो। और क्या एमबीबीएस का कोई स्कोप है पाकिस्तान में? नहीं, सिफर स्कोप है, सिफर, 0/0। क्यों? क्यों? इस वजह से कि आज से 20-30 साल पहले जब हमारे पास हमारी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और जो डॉक्टर्स थे वो बहुत कम हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। वजह इसकी ये थी कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई बंदा बाहर से एमबीबीएस नहीं करके आता था, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, जो कि आपको पता है पिछले कई सालों से वही 3,000 के लगभग सीट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर साल से 3,000 डॉक्टर बनता था और पॉपुलेशन थी हमारी करोड़ों, ठीक है, करोड़ों में हमारी पॉपुलेशन थी। तो जो डॉक्टर था उसका तनासुब एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन बहुत कम था, तो वो डिमांड में रहता था। जहाँ भी जाता था, डीसी ऑफिस में जाता था, लोग खड़े होते थे, डॉक्टर का एक मकाम था। लोग क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जैसे चीनी शॉर्ट हुई थी 2018-2019 के अंदर, गंदम शॉर्ट होती है, या डॉलर शॉर्ट हुआ है ओपन मार्केट में, तो डॉलर शूट हुआ हुआ है। जब किसी चीज़ की मिकदार कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह डॉक्टर की वैल्यू बढ़ी हुई थी। तो उस ज़माने में नो डाउट डॉक्टर्स बहुत अच्छी लाइफ गुजारते थे, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते थे और बहुत ज़्यादा इज्जत भी थी, माशरे में स्टेटस था उनका। फिर हुआ क्या कि सब माँ बाप ने ये देखा देखी, ये सारी चीज़ें जो देखी उन्होंने डॉक्टर्स की, इस देखा देखी के अंदर अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना शुरू कर दिया। जब अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना शुरू कर दिया तो जो प्राइवेट सेक्टर था उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी। जब प्राइवेट सेक्टर को ये पता चला कि लोग एमबीबीएस कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, सबसे पहली बात तो जो लड़के डॉक्टर हैं वो फिर भी डॉक्टर बनने के लिए बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको मोस्टली शादी के लिए एमबीबीएस करना होता है। मैं यहाँ किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, बहुत सारी लड़कियां हैं, मेरी अपनी क्लास की कोलीग्स हैं जो कि बहुत पैशनेट हैं एमबीबीएस को लेकर और डॉक्टरी को लेकर, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इन जनरल मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो एमबीबीएस इस वजह से करती हैं ताकि उनका रिश्ता अच्छी जगह पे हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर बहू है वो पीक है माशरे की, पीक बहू, इससे ऊपर की बहू नहीं है, ठीक है। तो वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि प्राइवेट कॉलेजेस खुलने लग गए। प्राइवेट कॉलेजेस खुलने लग गए तो लोगों के दिमाग में था कि एमबीबीएस करवाना अपने बच्चों को तो उनकी लाइफ बड़ी फिट हो जाएगी। तो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए प्राइवेट कॉलेजेस को। जब प्राइवेट कॉलेजेस को लाखों करोड़ों रुपए गए तो बाकी जो हमारा जो बिजनेस वाला तबका है उसने देखा कि बहुत पैसा है इस मार्केट में, तो उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनाने शुरू कर दिए। अभी इस टाइम पंजाब के अंदर इतने पब्लिक सेक्टर के अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जितनी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस टाइम पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर तनासुब पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स का एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर के 1:10 है। अगर एक पब्लिक सेक्टर है तो उसकी जगह पे 10 प्राइवेट सेक्टर हैं। कराची में भी यही हालात है, लाहौर के हालात हम सब लोगों के सामने हैं। तो क्या हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर ने धड़ाधड़ डॉक्टर्स बनाने शुरू कर दिए पैसे दे के, और मार्केट के अंदर डॉक्टर्स फेंकने शुरू कर दिए। अब डॉक्टर्स की तो किल्लत थी माशरे के अंदर, तो थोड़ी देर को तो काम चलता रहा। उसके बाद लोगों ने प्राइवेट नहीं भेज सकते थे तो उन्होंने फ़ौरन भेजना शुरू कर दिया। रशिया, चाइना, ईरान, उज़्बेकिस्तान, कहीं से भी जाकर एमबीबीएस करके लोग वापस आने लग गए। अब 2018 के अंदर, 2018 से पहले हालात फिर ठीक थे, काम चलता था। फिर सीआईपी लगी, मतलब कि सेंट्रलाइज इंडक्शन पॉलिसी, अस्पताल की एक पॉलिसी लगी थी जिससे बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे उनको इंडक्ट करने के लिए एक सेंट्रलाइज निज़ाम बनाया लोगों ने, ये गवर्नमेंट ने, हमारी पंजाब ने। 2018 के बाद से डॉक्टर्स के हालात गलत से गलत होते जा रहे हैं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। साल बा साल लगता है ऐसे कि पिछला साल बेहतर था। क्या हो रहा है कि पहले तो आप 7 साल जरूर होते हो, जी हाँ, एमबीबीएस की डिग्री 5 साल की नहीं होती, 7 साल की डिग्री होती है। आप एफएससी करते हैं मई में, ठीक है, मई जून के अंदर, आपका रिजल्ट आता है सितंबर के अंदर, नवंबर जनवरी के अंदर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आधा साल आपका यहाँ पे ज़ाया हो गया। 5 साल 5.5 साल की डिग्री होती है ये, 6 साल पूरे हो गए, 1 साल हाउस जॉब लगा ले, 7 साल की डिग्री है, 7 साल की।
आप इस बात को इस तरह नोट कर सकते हैं कि जो आपके कोलीग्स रहे हैं एफएससी के अंदर जो कि मैथ वगैरह में चले गए हैं, उनको जाके देख लें, वो जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होंगे तब वो ग्रेजुएट कर चुके होंगे, और जब आप हाउस जॉब कर रहे होंगे वो 2-3 साल से जॉब कर रहे होंगे, सेट होंगे अच्छे खासे। तो इवन आप जब 7 साल लगा लेते हैं, उसके बाद आपकी क्या औकात है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। 7 साल लगाने के बाद डॉक्टर्स मार्केट पे इतना ज़्यादा है कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी, और तो और आपको एमओशिप की नौकरी भी नहीं मिलेगी 50, 60, 70 हज़ार रुपये की। क्यों? क्योंकि मार्केट में डॉक्टर बहुत है, प्राइवेट वालों ने भी बहुत सारा डॉक्टर बना दिया है और बाहर से भी बहुत सारा डॉक्टर आ रहा है। तो जो पब्लिक सेक्टर का डॉक्टर है, प्राइवेट का डॉक्टर है और जो फॉरेन डॉक्टर है, सारे मिक्स होकर बहुत ज़्यादा डॉक्टर है इस टाइम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर जाएँ, आप ईंट उठाएंगे आपको डॉक्टर मिलेगा। गली के अंदर आपको आपकी जो गली है, जो आपकी रोड है, उसके अंदर अगर 10 घर हैं, एक डॉक्टर ज़रूर होगा। डॉक्टर मिकदार में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब वो डिमांड में नहीं रहे। 30-30, 40-40 हज़ार रुपये की नौकरियां हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करके पूरे महीने, लिटरली 30-30, 40 हज़ार रुपये की नौकरियां। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर सिफारिशें लगती हैं प्राइवेट जॉब लेने के लिए। प्राइवेट जॉब लेने के लिए सिफारिश लगती है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं। गवर्नमेंट जॉब का मैं आपको हिसाब बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है? गवर्नमेंट जॉब्स का ये सीन है कि जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं, उसके बाद आप हाउस जॉब तो उसी जगह पे कर लेते हैं जहाँ पर आपने एमबीबीएस किया है, वो तो हनीमून पीरियड है आपका। उसके बाद जैसे आप हाउस जॉब कर लेते हैं, अपना लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वजह अभी पिछले लास्ट नवंबर 2022 के अंदर जाके इंटरव्यूज़ दिए बच्चों ने, और बावसूख ज़राओं से ये पता चला है कि 11 से 12 लाख रुपए में एक सीट बिकी है, और वो भी एडहोक की सीट, मतलब परमानेंट जॉब की सीट नहीं है, लेकिन टेम्परेरी सीट भी 11 से 12 लाख रुपए की पड़ी है लोगों को। और बहुत सारे लोगों के पैसे भी ज़ाया हुए हैं, लोगों ने रिश्वतें दी थी, वो नहीं लगे। और लिटरली जब वो कंडक्ट हो रहे होते हैं इंटरव्यूज़ पूरे पंजाब के अंदर, तो लोग पैसे जेब में डालकर ढूंढ रहे होते हैं कि किसको देने हैं। ये भी नहीं लोगों को पता कि देने किसको है। वैसे इतने हालात टाइट हुए हैं, इतना कंपटीशन चल रहा है इस टाइम कि एमओशिप की पेरिफेरी में, कच्चे कुएं में, बिल्कुल एंड पर जाकर, बिल्कुल देहातों में, बिल्कुल बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल के ऊपर, जहाँ पर ऐसे चक भी होते हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट बिल्कुल अप्रोचिंग टू जीरो होता है, वहाँ पर जाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए स्पेशलाइजेशन के अंदर लोग 11 से 12 लाख रुपए तक दे रहे हैं। और अब महंगाई होगी है, इन्होंने डबल कर देना है। हर चीज़ बढ़ती है, सिर्फ तनख्वाही नहीं बढ़ती, रिश्वतें भी बढ़ती हैं। पहले ये 8-10 लाख रुपये में सीट बिकती थी, उसके बाद थोड़ी सी महंगाई हुई, इन्होंने 11-12 लाख की कर दी। अब मजीद डॉलर डिप्रेशिएट, अपने जो हमारे रुपये डिप्रेशिएट हुआ है, डॉलर ऊपर गया, इन्होंने अब 15 लाख कर देना मोस्ट प्रोबेबली। 2023 के भी पता चलेगा सीन। तो बात आते हैं कि आपने ये भी कर लिया, आपने एमओशिप पैसे देके करा लिए, अपनी पेरिफेरी कर ली, आपने नंबर बना लिया, अब आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हर आधे साल बाद ही पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपने बंदों को एडजस्ट करने के लिए। कभी पेरिफेरी के नंबर ज़्यादा कर देंगे, कभी कम कर देंगे। अब बंदों ने 2-2, 3-3, 4-5 साल से पेरिफेरी कर रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए। पीछे क्या हुआ है कि अभी जो इंडक्शन पॉलिसी आई है जुलाई 2023 की, उन्होंने 10 नंबर कम कर दिए पेरिफेरी के, अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज़ के अंदर, गवर्नमेंट को नहीं पता वो क्या कर रही है और डॉक्टर कहाँ जा रहा है। इसके नतीजतन डॉक्टर्स जो हैं 80% इस टाइम बाहर जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो या एफएमजीज हों, सारे बाहर जा रहे हैं। लैब जा रहा है, कोई यूएसए में नहीं कर रहा है, मतलब कि यूके या फिर यूएसए के इम्तिहान दे रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई आयरलैंड जा रहा है, कोई नहीं रुकना चाह रहा है यहाँ पे। नंबर 1 बात कि स्कोप ख़राब है, बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती। स्पेशलाइजेशन मिलती है तो इतनी गंदी फील्ड के अंदर, पीट सर्जरी, ऐसी फील्ड्स जो कि जिनका कोई स्कोप ही नहीं है बाद में, मतलब आप फिर रोल जाओगे, आप थोड़ी देर ट्रेनिंग कर लोगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, जॉब्स ही नहीं। इस टाइम कंसल्टेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि कंसल्टेंट को 1.5, 2-2 लाख रुपए पे कर रहे हैं सिर्फ कंसल्टेंट। मतलब कि 35-40 साल का बंदा जिसने तकरीबन 16 साल ये लगा लिए, 5-10 साल और लगा लिए, मतलब कोई 20-25 साल काम किया है, उसको 1.5 लाख रुपए में जॉब पे रखा हुआ है, 1.5 लाख रुपए में, क्योंकि गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है, प्राइवेट वाले एक्सप्लॉइट करते हैं। नंबर 1 बात, बंदे बहुत ज़्यादा हो गए, स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती। नंबर 2 बात, कोई फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स नहीं है, कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। अस्पतालों में इतना रश है और आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 8 to 5 जॉब है, ऐसे नहीं कह सकते आप। यूं भी नहीं कह सकते कि 8 to 2 जॉब है या मैंने इतने दिन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर्स की लाइफ के अंदर। डॉक्टर्स की लाइफ में कोई रूटीन नहीं है। आपको 8 बजे बुलाएंगे और कहेंगे सुबह 8 बजे चले जाना, रात 8 बजे आकर, ठीक है। तो आप सुबह 8 बजे आपने राउंड भी करवाना है, आप 2 बजे जाओगे। उसके बाद अगर केस एक्स्ट्रा आ गया तो फिर आप और रुकोगे। नींद बिल्कुल भूल जाएं। स्ट्रेस आपके नसीब में, आपने स्ट्रेस से डील करना है सारी उम्र, और आप अंडर पेड होंगे, अंडर पेड।
एज कम्पेयर टू योर काउंटर पार्ट्स डेट हैव गॉन अब्रोड, वो लोग आपके वो कलीग जो कि अब्रोड चले गए हैं वो आपसे 5 से 10 गुना ज़्यादा कमाएंगे। अब रिसेंटली जो कि रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, डॉलर अप गया, उसकी वजह से आप 5 से 10 गुना कम कमाएंगे। आप अंडरपेड हैं और आपके कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। बैंकर होता है, बैंकर मैंने सुना है कि बैंकिंग की जो जॉब है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन कम से कम आवर्स तो होते हैं ना। आवर्स नहीं है डॉक्टर के अंदर, पेशेंट लोड इतना है, डॉक्टर्स इतने कम हैं, जॉब्स क्रिएट नहीं की गवर्नमेंट ने, वही लोग सारा लोड बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लिटरली 90+ 100+ आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं लोग, और लिटरली 40 40 50 60 हज़ार दे रहे हैं प्राइवेट सेटअप्स, और गवर्नमेंट थोड़ा बेहतर देख रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं। और तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, आपको कोई बंदा भी थप्पड़ लगा के चला जाएगा, या मार के चला जाएगा, या गालियाँ दे के चला जाएगा, या इवन के गोली मार के भी चला जाएगा। आप कहीं भी बैठे हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर के अंदर। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब के साथ लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में क्या हुआ आपने देखा है। सिर्फ ये वाकया नहीं है, सिर्फ ये उठाया ज़्यादा गया है तो हमें ज़्यादा यही नज़र आ रहा है, मल्टीपल वाकयात हैं, मल्टीपल वाकयात, जिस पे मैंने 2 वीडियोस भी बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल वाकयात हैं, मल्टीपल। कोई निश्तर में हो रहा है, कोई म्यों में हो रहा है, कोई जिना में हो रहा है। लोग लेडी डॉक्टर्स को नहीं छोड़ते, मेल डॉक्टर्स तो बहुत दूर की बात है, मेल डॉक्टर्स से बिल्कुल भूल जाए अपनी इज्जत को। लोग लेडी डॉक्टर्स को नहीं छोड़ते भाई, लेडी डॉक्टर्स को नहीं छोड़ते, कमरे में बंद कर देते हैं, उन्हें मारते हैं। डॉक्टर्स की कोई इज्जत नहीं है, अब कोई खिदमत नहीं है, ये खिदमत खल्क ख़त्म हो चुकी है, खिदमत खल्क बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी बंदे को इस बात में शक है कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स के हालात सही हैं और लोगों में अच्छा इंप्रेशन है अभी, तो आप ऐसा करें, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक वीडियो डाली थी डॉक्टर साहब के ऊपर, उनके बारे में वॉलंटरीली मैंने अवेयरनेस क्रिएट की थी, वो मैं लिंक दे रहा हूँ। फेसबुक की मेरी पोस्ट थी, वायरल हो गई थी। आप उसके कमेंट्स देखें, 100 में से 80 कमेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं डॉक्टर के साथ सही हुआ, डॉक्टर सही पिटा, डॉक्टर जो है ऐसे ही होना चाहिए। गालियाँ दे रहे हैं लोग, बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा कि तुझे भी पिटना चाहिए, मैं दुआ करूँगा तो भी पिटे। लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है डॉक्टर्स को लेकर, तो मुझे आप ये बताइए आपने डॉक्टर बनना क्यों है। तीन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन 3 चीज़ों के बाद आई डोंट थिंक सो कि बीइंग एन MBBS ग्रेजुएट और अ डॉक्टर इज वर्थ इट इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि कोई तनख्वाह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, और आपको स्पेशलिटी भी मिलेगी अपनी पसंद की, तो फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल हाउस जॉब के बाद आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल कोई काम नहीं होगा आपके पास करने को, बिल्कुल ऐसे 1-2 साल का तो गैप ईयर नॉर्मल पड़ रहा है इस टाइम। अब कर लेते हैं कंपेयर और चीज़ों को, ठीक है। सपोज एक बंदा IT में चला गया, कंप्यूटर साइंस में चला गया, या इंजीनियरिंग कर ली उसने, और उसके बाद उसने IT का कोई काम कर लिया और डॉक्टरेट कर लिया। डॉक्टर जो है बड़ी मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये एक जॉब से निकालेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस वाला बंदा, IT वाला बंदा, अब तो वो लोग जो कि सिंपल MA BA हैं, वो भी इंटरनेट पर बैठ कर लाखों रुपये कमा रहे हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, अमेजोन से 10-10 लाख रुपये कमा रहे हैं, कोई ट्रकिंग सर्विस कर रहा है, 20-30 लाख रुपये उनका महीने का आ रहा है। आप सोच नहीं सकते कि बाकी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर कितनी तरक्की हो गई है। ये डॉक्टर और इंजीनियर खेलना प्लीज़ बंद करते हैं, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बाकी मैं यहाँ पे किसी को डिमीन या डिप्रिशिएट नहीं कर रहा। अगर आपने MBBS करना है, अगर आप डॉक्टर बनने का शौक है तो ज़रूर बने, सिर्फ एक कंडीशन में कि आपको बहुत ज़्यादा पैशन है डॉक्टर बनने का और आप खिदमत खल्क करना चाहते थे और आपके बचपन का ख्वाब है। इसके अलावा डॉक्टर मत बने। आपके माँ बाप आपके सर पे पिस्टल रखते हैं, मत बने। आपको पीयर प्रेशर है, मत बने। आपको कुछ और समझ नहीं आ रही, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं क्योंकि बस नंबर अच्छे आ गए हैं, मत करें ये काम प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मत करें। आप भी डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप भी वेले बैठे होंगे। इतनी एक्सट्रीम स्टडीज़ करके 7 साल लगाकर अपनी ज़िंदगी के आप वेले जब घर बैठे होंगे ना, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि दर्द क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा ऑफेंड किया है या फिर आपको इस वीडियो से कुछ इख्तलाफ है तो वो बरहक है, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और मैंने ये बात इसी वजह से की है ताकि इख्तलाफ राय हो, ताकि लोगों के दरमियान में डिस्कशन हो, ताकि कोई काम की बात की हम वैल्यू प्रोवाइड हो आप लोगों को, ठीक है। तो अगर इस वीडियो ने आपको कोई वैल्यू पहुंचाई है तो इसको दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों से जो MBBS में जाने का सोच रहे हैं, या वो पेरेंट्स जो कि MBBS में अपने बच्चे को डालने का सोच रहे हैं। और याद रखें कि अपने बच्चों को पब्लिक सेक्टर से डॉक्टर बनना चाहिए, फिर समझ में आता है कि मुफ्ती बन गया है, ठीक है। लाख रुपये भी नहीं लगता पूरे 5-6 सालों में, ठीक है, और बंदा बन जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से अपने बच्चों को MBBS करवाना, 15-15 20-20 लाख रुपये देकर MBBS करवाना और उसके बाद उनको घर बिठाना, ठीक है, उनको डिप्रेशन में देखना, इज आ घाटे का सौदा, ठीक है। इज़ वेरी अपसेटिंग, इट्स वेरी डिसएडवांटेजियस, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो ने कोई वैल्यू प्रोवाइड की है, इसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।